गुरुग्राम की साइबर क्राइम टीम ने 28 जनवरी को 40 स्कूलों में बॉम्ब थ्रेट मेल भेजने वाले विदेशी नागरिक को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। आखिर कहां से गिरफ्तार किया है इस विदेशी नागरिक को और कहां का रहने वाला है ये नागरिक, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम की साइबर क्राइम टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है कि जो 40 स्कूलों को जनवरी में एक मेल आया था कि स्कूलों में बॉम्ब है, उस विदेशी नागरिक को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 28 जनवरी 2026 को गुरुग्राम के लगभग 40 स्कूलों में बॉम्ब थ्रेट मेल आई थी, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई थी, लेकिन गुरुग्राम साइबर क्राइम टीम ने इसको काफ़ी चुनौती माना था और इसका लगातार वो कॉन्टैक्ट और वो सब चीज़ें खंगालने में जुटी हुई थी कि आखिर ये मेल भेजने वाला कौन है। काफ़ी समय के बाद गुरुग्राम पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है और इसमें बांग्लादेश के रहने वाले एक विदेशी नागरिक को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है आपकी स्क्रीन पर, ये वो शातिर है जो पूरा मास्टरमाइंड है। इसका नाम है सौरभ विश्वास। सौरभ विश्वास लगभग 9 साल पहले जंगलों के रास्ते बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में आया था। कोलकाता में रहकर, बैरकपुर में रहकर इसने वहाँ से फर्जी कागजात तैयार कराए थे। शुरू में ये वहाँ पर मेहनत मजदूरी का कार्य करता था, लेकिन बाद में ये डिजिटल मार्केटिंग में चला गया और डिजिटल मार्केटिंग में 5 साल काम करने के बाद ये अहमदाबाद चला गया था। लेकिन इसका जो संबंध था वो बांग्लादेश के रहने वाले राशिद नामक व्यक्ति के साथ था। राशिद के कहने पर सौरभ ने लगभग 300 फेक मेल आईडी बनाकर राशिद को सौंपी थी और उसके बदले इसे $250 मिले थे क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। सबसे बड़ी बात यह है कि जब जो बॉम्ब थ्रेट की मेल डिलीवर की गई थी वो भी उन्हीं सब मेल के थ्रू की गई थी जो इसने राशिद को बनाकर दी थी। ये पिछले काफ़ी समय से चूँकि डिजिटल मार्केटिंग के काम से जुड़ा हुआ था, इसीलिए ये काफ़ी शातिराना तरीके से पूरी गेम खेल रहा था, लेकिन गुरुग्राम साइबर क्राइम की मेहनत के चलते ये आखिरकार गुरुग्राम साइबर क्राइम टीम के हत्थे चढ़ गया। देखिए, 28 जनवरी 2026 को गुरुग्राम के तकरीबन 40 स्कूल्स में बॉम्ब थ्रेट के ईमेल आईडीज उनके ईमेल आईडीज पे बॉम्ब थ्रेट के मेल आए थे, जिसपे कार्रवाई करते हुए साइबर साउथ पुलिस स्टेशन में अंडर साइबर टेररिज्म सेक्शंस ऑफ आईटी एक्ट ये मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमारे पास जो एक्यूज की सूचना आई, उससे उस पर काम करते हुए हमने एक सौरभ विश्वास उर्फ माइकल नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि सौरभ विश्वास खुलना डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश का वासी है, जो कि 9 साल पहले इलीगली भारत में आया था और उसने तकरीबन 300 ईमेल आईडीज ऐसे ही आगे भेजी हैं एक राशिद नाम के व्यक्ति को, जो कि ढाका बांग्लादेश में रहते हैं, जहां से सारी की सारी ये थ्रेट कॉल्स जनरेट हुई। इसको कहां से गिरफ्तार किया गया है? देखिए, इसको हमने अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग का काम करता था और डिजिटल मार्केटिंग में सारी की सारी जो जीमेल आईडीज वगैरह जनरेट करता था और वो सारा का सारा नेक्सस के थ्रू आगे भेज के ये सारा का सारा जो ये थ्रेट कॉल्स का काम है ये शुरू होता था। इन सभी मेल में एक खास बात एक आई थी, सीएम को टारगेट किया गया था, खालिस्तान को समर्थन करने के लिए कहा गया था। ऐसा क्या मंशा थी इनकी? इनकी मंशा जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आया है वो एक जनरल आमजन में एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करना था और जो कि सॉफ्ट टारगेट जो जितने भी गुरुग्राम के स्कूल्स हैं वहाँ पर और भी कई सारे स्कूल्स भारत में इन्होंने सेम मेल भेजी है। नॉट जस्ट हरियाणा में बल्कि बाकी प्रदेश के भी कई सारे स्कूल्स में इन्होंने ये सेम मेल भेजी थी। तो इनका बेसिक एक मंशा ये थी कि एक आमजन में थोड़ा सा अनरेस्ट हो, जिससे कि ये सारा का सारा एक फेम वगैरह मिल सके। इसका पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल के आया? इसका अभी तक पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अभी देखने में आया है कि कई सारे, जैसे मैंने पहले भी बताया, बाकी प्रदेश में भी स्कूल्स में इन्होंने भेजी है, तो कई सारे और भी प्रदेशों में इनके पास अगेन
जो रेलेवेंट सेक्शंस में एफआईआर वगैरह दर्ज है। जनवरी में मेल आई थी, फिर मार्च में मेल आई, क्या सभी इसी की तरफ से थी या और कुछ भी? देखिए, जो हमारे पास मार्च में मेल आई थी उसका हम टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी रख रहे हैं, और इसमें क्योंकि कई सारे आईपीज आते हैं जो कि वीपीएन्स वगैरह भी यूज़ होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टिगेशन होती है। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम एक सोल्यूशन तक पहुंचते हैं, जैसे इसमें हम इस व्यक्ति को पकड़ पाए। 9 साल पहले भारत आया, किस तरह से आया, यहाँ क्या काम कर रहा था? देखिए, ये 9 साल पहले यहाँ पर आया है, और गौरतलब है कि इसके पास सारे के सारे आइडेंटिटी प्रूफ्स हैं, जिसमें कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड सभी इसके पास हैं। शुरुआत में इसने बैरकपुर में एज कंस्ट्रक्शन लेबर वहाँ पर काम किया है, और उसके बाद ये किसी प्रिंटिंग शॉप में जाके डिजिटल मार्केटिंग के काम कर रहा था। तो पिछले 5 वर्ष से ये डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी सारे सोशल मीडिया पर काम कर रहा था। अब तक की जांच में पता लगा है इंडिया में कैसे प्रवेश कर गया और डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनवाए? देखिए, अभी तक की जांच में ये पता चला है कि इसने जंगल रूट से ये बांग्लादेश से भारत में आया है, इलीगली आया, क्योंकि इसके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और बाकी जिस सारे पहलुओं पे कि कैसे इसने बाकी सारे आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह बनवाए हैं, इसके लिए हम पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है उससे हम पत्रचार जरूर करेंगे। फिलहाल सौरभ विश्वास के खिलाफ टेररिज्म एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इसे जल्द ही गुरुग्राम की अदालत में पेश किया जाएगा और इसे रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि इससे पूछताछ हो सके क्या गुरुग्राम के अलावा हरियाणा के बाकी स्कूलों में जो थ्रेट मिल गए थे, क्या उसका भी मास्टरमाइंड यही है, या देश के प्रति कोई और अन्य गतिविधियों में शामिल रहा है। तो इस सब जांच के लिए इसे प्रयास किया जाएगा कि इसे पुलिस रिमांड पर ले लिया जाए। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।